हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस है, टॉप 200 है। ये ICAR एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत केमिस्ट्री पूछी जा रही है, तो उसी के बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये टॉप 200 में से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाएं। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, pH मूल्यांक दर्शाता है। तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचकांक या मूल्यांक जो होता है वही pH मूल्यांक कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है pH वैल्यू, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन होता है या क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, तो लाल लिटमस द्वारा। ठीक है, लाल लिटमस द्वारा इनमें विभेद किया जा सकता है। H2CO3 कैसा लवण है? तो सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। बहुत पूछा जाता है, फॉर्मूला दे दिया जाता है कि कैसा लवण है, तो आपको बताना होता है अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो ये कैसा है? अम्लीय है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकरेवल के द्वारा रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी जो कण हैं इसे उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी या जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज की गई है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म या फॉसिल्स की आयु का पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 200 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको सोशल साइंस का देने वाली हूँ, जो जल संसाधन और वन्य संसाधन, कई सारे संसाधन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो कवर करेगा। टॉप 100 MCQs वहाँ पर मैं आपको कराऊंगी, तो इसके बाद वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो ऑटो हॉर्न के द्वारा। ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विखंडन के। ठीक है, न्यूक्लियर विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो सही आंसर होगा विखंडन की। ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंदक का काम कौन करता है? तो भारी जल है जो मंदक का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो 3 है, उनमें से जो ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पोलोनियम के। ठीक है, इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, उसमें आपको ये बताया है कि पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो 27। ठीक है, 27 समस्थानिक पाए जाते हैं, समस्थानिक के आइसोटोप्स पाए जाते हैं पोलोनियम के। नेक्स्ट है, आइसोटोन होते हैं, तो क्या होते हैं आइसोटोन? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन आइसोटोन कहलाते हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वो आइसोटोन कहलाते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं
सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण, ठीक है, बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा, कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ये गामा किरण को उत्सर्जित करता है और इसका बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट है रक्त कैंसर या ल्यूकोमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो देखिए ल्यूकेमिया के लिए क्या यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60। तो ब्लड कैंसर में भी कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा लिटमस पेपर का, ठीक है, अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। जल में घुलनशील भस्म या फिर बेस को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं, ठीक है, जल में जो घुलनशील बेस होता है उसे हम क्षार या एल्केलाइन कहते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन के द्वारा, ठीक है, 1909 में सोरेनसन के द्वारा पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो पीएच किसने दिया है, किसने इसकी खोज की है? तो सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, सभी अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा खारा, ठीक है, जो बेस होते हैं उसका स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इसका 7.35 से लेके 7.45 के बीच में हो सकता है किसी सामान्य व्यक्ति के ब्लड का पीएच। दूध का पीएच कितना होता है? तो 6.6 होता है दूध का पीएच। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सामान्य लवण, ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो। जल में सामान्य लवण या कॉमन सॉल्ट के घोल को क्या कहते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन कहा जाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा सॉल्ट जो जल का अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट कहलाता है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, ये तो रिपीट हो गया है, देखिए किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक होता है वो। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो वो होता है क्षारीय। H2O, देखिए यहाँ के क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गए हैं थोड़े से, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नली के विलयनों में विभेद कैसे किया जाएगा? तो लाल लिटमस के द्वारा किया जाएगा। फिर H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय लवण है, ठीक है, आपको याद रखना है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है, तो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है? हाइड्रोलिसिस। सिर्फ ये 3 रिपीट हुए हैं, बाकी सभी अब न्यू है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, तो उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? तो ये नियम है एवोगैड्रो का, ठीक है, बहुत पूछा जाता है एवोगैड्रो नियम, तो इसके अनुसार ये चीज बोली गई है, आपको याद रखना है, लॉस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम के द्वारा गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया गया है। वायु से हल्की गैस है, तो अमोनिया वायु से हल्की गैस होती है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो यहाँ पर अणु की संख्या समान होती है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है, तो 1 मोल गैस को सूचित करता है R। PV = nRT मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल्स। क्या कहलाती है चक्र रेखा? आइसोथर्मल्स कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, सही आंसर हो जाएगा मोल की संख्या पर, ठीक है, मोलों की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम तो -270 डिग्री सेल्सियस होता है।
परम ताप का मान क्या होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये। परम शून्य ताप है तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। ठीक है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा देते हैं वो ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मरकेप्टॉन। ठीक है, मरकेप्टॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गंध आती है वो मरकेप्टॉन के कारण ही होती है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो ब्यूटेन। ठीक है, जो एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें मेनली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी होगा। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम। सीएनजी को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, देखिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत कम करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण करता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा प्रणोदक। क्या कहलाते हैं, प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कोयले की किस किस्म में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, तो एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोयला है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट को हम भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाले। देखिए जब भी पेट्रोल से आग लगती है तो बुझाने के लिए जो अग्निशामक होता है वो कैसा, झाग वाला होता है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है अग्निशमन में। प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, देखिए ऐसे ही पूछा जाता है तो CO+N2 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है किसमें, नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की खोज किसने की है, तो बर्जीलियम के द्वारा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की खोज की गई है। उत्प्रेरक विष या कैटलिक पॉइजन होता है तो क्रिया निरोधक। क्या होता है, जो कैटलिक पॉइजन है वो क्या है, तो क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट क्या है, तो ये एंजाइम होते हैं। ठीक है, बायो कैटलिस्ट क्या है, तो एंजाइम है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो निकिल। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है तब कौन सा उत्प्रेरक आता है, तो इसके लिए निकिल यूज होता है, आपको ये याद रखना है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो जाइमेज एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो वो है जाइमेज एंजाइम। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम चूर्ण। क्या प्रयुक्त होता है, प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है डीकन विधि के बारे में, तो क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैवर विधि, देखिए हैवर विधि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है, तो मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम का नाम याद रखना है। हैवर विधि बहुत पूछी जाती है कि अमोनिया के लिए सबसे फेमस विधि कौन सी है, तो हैवर विधि। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, संक्रियन ऊर्जा। ठीक है, कौन सी, संक्रियन ऊर्जा। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, तो डॉवेरेनर के द्वारा तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया गया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो मेंडलीव के द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया है। अक्रिय तत्व या इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं, सही आंसर हो जाएगा शून्य समूह के। ठीक है, जो जितने भी अक्रिय गैसेस होती हैं या इनर्ट गैसेस हैं वो किस समूह के सदस्य हैं, तो शून्य समूह के सदस्य होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1B। ठीक है, 1B जो समूह है उसके तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाना जाता है शून्य समूह में रखे गए तत्वों को। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इन्हें याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार हम बेसिक ही भूल जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्नियम। देखिए कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे गए कि मानव निर्मित एलिमेंट कौन सा है, तो वो है कैलिफोर्नियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नमक होता है। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्मूला है और ये उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित या क्लोरोफिल का धातु संगठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा भी गया है, सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है, तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है तो मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसे हम टाल्क के नाम से भी जानते हैं, जो अति मुलायम होती है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रसायन द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा द्रव्य है? कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या फॉर्मूला, तो CaSO4 2H2O। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो डोलोमाइट का CaCO3 MgCO3, ये डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए फॉर्मूला तो देख लिया, अब रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टस के द्वारा बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। एस्बेस्टस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। ठीक है, एस्बेस्टस। डीडीटी का पूरा नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अश्रु गैस या टीयर गैस का केमिकल नेम क्या है? तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये अश्रु गैस का केमिकल नेम है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो लोहा। ठीक है, लोहा उपस्थित, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है लोहा। ठीक है, आपको याद रखना है, दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी है? तो वो है लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम। कौन सी है? क्रोमियम। जंग या रस्ट का रासायनिक संघटक क्या है? तो Fe2O3X ये फॉर्मूला है किसका? जंग का, या फिर इसका रासायनिक संगठन है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है।
लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? जो उच्च ताप का प्रतिरोध कम कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्या सही आंसर है? क्रोमियम। कांच है, देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम। अब नेक्स्ट एक कांच है, तो कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। ठीक है, कांच क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात। ठीक है, स्टील या इस्पात जो होता है वो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है, तो जिंक का, किसका लेप किया जाता है लोहे पे? जिंक का लेप किया जाता है। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन। अनिलन की प्रक्रिया लाभकारी नहीं होती है जंग से रोकने के लिए। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड को लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना बंद हो जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का, कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg प्रति लीटर में है, तो 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। ठीक है, ग्रीन कलर की जो परत जमती है वो किसमें जमती है? तांबे में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, जब सोने के आभूषण बनते हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉपर मिला दिया जाता है। नीला थोथा है, तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन या केमिकल का यूज किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है वाटर टैंक में शैवाल या एल्गी को नष्ट करने के लिए। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन का नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है यश दलेपन। क्या कहा जाता है? यश दलेपन। नेक्स्ट है, चूहों को मारने की दवा है, तो जिंक फास्फाइड। ये बहुत पूछा जाता है, चूहों को मारने की दवा जिंक फास्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है, तो सही आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट। ठीक है, रंगने में काम आता है, डाई करने के काम आता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो चांदी। चांदी सबसे अच्छा, सर्वोत्तम अगर पूछा जाए तो विद्युत का चालक कौन है? चांदी है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। किसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक का आंसर सिल्वर ब्रोमाइड है और एक का आंसर सिल्वर आयोडाइड है, दोनों ही पूछे जाते हैं। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो वो है ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में तत्व पाया जाता है? तो वो है हीलियम। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और सेकंड नंबर पे हीलियम। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक के निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो कथन करना ये प्रभावी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग करते हैं? तो फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रीजन है कि ये विद्युत का सुचालक है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो यहाँ क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर है? तो 200 mg के बराबर हीरा का 1 कैरेट होता है। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, फास्फोरस प्रचुरता में पाया जाता है प्रोटीन में। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो कांच। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। स्फटिक या क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, स्फटिक या क्वार्ट्ज।
वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है, सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरीन नहीं पाया जाता है उर्वरक में। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, तो भंगुरता का गुण पाया जाता है अधातुओं में या नॉन मेटल में। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो O3 परत को, ओजोन की परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। पाइराइट अयस्क को जलाने में मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर पाइराइट अयस्क को जलाया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का यूज पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन या केमिस्ट ने किया है, ठीक है, साइंटिस्ट ने किया है, किस केमिस्ट ने किया है, तो बर्जीलियम के द्वारा जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो वो है सेलुलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। और ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन या फ्यूल के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण है, तो ये पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है, इसे गैसोहोल कहा जाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम के द्वारा व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है, तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संघटक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम या वैक्स है, तो पैराफिन। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, तो पैराफिन मोम। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है, इसकी ऑक्टेन संख्या के द्वारा गैसोलीन के नमूने के गुणवत्ता का पता लगता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य अवयव है, तो वो मीथेन गैस है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो वो भी मीथेन गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो वो भी मीथेन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस ही निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो वो भी मीथेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, मस्टर्ड गैस को। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड वॉर में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया, तो मस्टर्ड गैस को किया गया था। धातु में जोड़ लगाने या वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो एसिटिलीन गैस। ठीक है, जब वेल्डिंग होती है जोड़ लगाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक फ्रियॉन है, तो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, प्रशीतक फ्रियॉन। इंडेन गैस एक मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनता है, तो मीथेन बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन से कराने पर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है एसिटिलीन। कौन सी गैस है, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है, तो बन जाती है एसिटिलीन। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत या ओजोन लेयर के ह्रास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो पायरीन अग्निशामक प्रयुक्त होता है बिजली से लगी आग को बुझाने में। कास्ट स्पिरिट क्या होती है, तो मेथिल अल्कोहल कास्ट स्पिरिट कहलाता है।
शराब में उपस्थित होता है तो इथाइल अल्कोहल क्या प्रेजेंट होता है, शराब या वाइन में इथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर, लिवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल होता है लेकिन जिसमें अंधता आ जाती है उसमें कौन सा प्रयोग होता है, तो वो मिथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का एक अल्कोहलिक विलयन है जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। विकृतीकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। अल्कोहलिक खमीरन या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो आखिरी उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो यूथ अल्कोहल, यूथ होगा ये, यूथ अल्कोहल के नाम से मेथनॉल जाना जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो किण्वन या फर्मेंटेशन के परिणाम स्वरूप शराब का उत्पादन होता है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है, तो पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल इसमें प्रेजेंट होता है। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता, तो एक एल्डिहाइड और एक ईस्टर के बीच एल्डोल संघनन नहीं हो सकता, मतलब जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है वो नहीं हो सकती। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो वो है बेंजोइक अम्ल। यहीं पे दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो प्लीज वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसे इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।